नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में हम सभी हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत आने वाली विधा उपन्यास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। आज के 30 प्रश्नों को हम इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम इन 30 प्रश्नों को जो सॉल्व करेंगे उसका उत्तर भी इसी YouTube चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक डाल देंगे। आप वहां से अपने उत्तर का मिलान भी कर सकते हैं। यदि आपको यहां से भी दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम चैनल से इसके वीडियो लिंक को खोल करके वहां से उत्तर देख सकते हैं। आप हर तरह से इस चैनल के माध्यम से प्रश्नों का सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। अग्रलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। अब यहाँ उपन्यास बताया जा रहा नहीं है, प्रेमा नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है, वरदान नहीं है, इरावती नहीं है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं इसमें से प्रेमा उपन्यास जो है प्रेमचंद का है, प्रतिज्ञा भी है, वरदान भी है, इरावती प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो इरावती आपका ऑप्शन यहाँ सही हो रहा है, आपका घ विकल्प सही हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसान एवं मजदूर के शोषण की करुण गाथा का उपन्यास है। किसान और मजदूर की भिखारिणी, कायाकल्प, गोदान, सेवा सदन। अब यहाँ पर सही विकल्प आपका जो है वह है गोदान। किसान और मजदूर के शोषण की करुण गाथा जो है गोदान में दिखाई गई है। इस तरह से आपका ग विकल्प सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद को इस नाम से भी जाना जाता है। अब प्रेमचंद को और किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय, धन सुख राय, गुलाब राय, सुकांत राय। यहाँ पर आप सही विकल्प देख पा रहे हैं, धनपत राय के नाम से भी प्रेमचंद को जाना जाता है। तो आपका क विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? प्रेमचंद नाम से, नवाब राय नाम से, धनपत राय नाम से, गुलाब राय नाम से। तो प्रेमचंद किस नाम से उपन्यास उर्दू में अगर पूछा जाए तो उर्दू में किस नाम से उपन्यास लिखते थे? तो उर्दू में नवाब राय के नाम से उपन्यास लिखते थे। आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। ख विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की कौन सी रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? प्रतिज्ञा को, हम खुरबी, हम खुरवा, हम सवाब, कायाकल्प, सोजे वतन। यहाँ पर आप सभी को जानकारी है सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। प्रेमचंद के सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। उन्हें डर था कि सोजे वतन पढ़ने से लोगों में जागरूकता होगी, क्रांति पैदा होगी और हमें उसका सामना करना पड़ेगा, इसलिए सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध रचना गोदान प्रकाशित हुआ 1932 में, 1936 में, 1934 में, 1937 में। तो आप सभी को पता है कि गोदान जो है कब प्रकाशित हुआ? तो गोदान जो प्रकाशित हुआ है वह है 1936 में। और 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष लखनऊ से इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला। इस तरह से 1936 गोदान का प्रकाशन वर्ष भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है धनिया किस उपन्यास की पात्रा है? अब धनिया किस उपन्यास की पात्रा है? सेवा सदन की, कायाकल्प की, गोदान की, निर्मला की। तो धनिया का नाम जब आता है तो आप तुरंत पता चल जाएगा धनिया जो है गोदान की पात्रा है। इस तरह से आपका ग विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमन किस रचना की नायिका है? सेवा सदन की, प्रेमाश्रम की, कायाकल्प की, गबन की। अब यहाँ सुमन किस है? सुमन किस रचना की नायिका है?
तो सुमन सेवा सदन की नायिका है। इस तरह से आपका विकल्प क सही हो जाएगा, सेवा सदन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास का नायक है प्रेम सिंह, होरी, सूरदास, ज्ञान शंकर। साथियों, यह प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है, रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। आशा है कि आगे भी यह प्रश्न आएगा। रंगभूमि उपन्यास का नायक पूछा जाता है, किस उपन्यास का पात्र रंगभूमि है, रंगभूमि किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। तो इस तरह रंगभूमि उपन्यास का नायक कौन है, इस तरह से कई बार पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर ग विकल्प सही करना है। रंगभूमि उपन्यास का नायक है सूरदास। ग विकल्प आपका सही हो जाएगा, ग विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अधूरी कृति है मंगलसूत्र, इरावती, मंगल कामना, सूत्रधार। इस तरह से यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद की अधूरी कृति कौन सी है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प है मंगलसूत्र। आपका क विकल्प सही हो जाएगा, मंगलसूत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुखवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी। इस तरह से आप यहाँ 4 विकल्प देख पा रहे हैं। गोदान किस तरह का उपन्यास है, तो गोदान यथार्थवादी उपन्यास है। सही विकल्प आपका क हो जाएगा, यथार्थवादी उपन्यास है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, होरी कौन है। गोदान के नायक का पुत्र, गोदान के नायक का मित्र, गोदान का नायक होरी, गोदान के नायक का भाई। इस तरह से होरी की बात पूछी गई है, तो गोदान का नायक होरी। इस तरह से गोदान का नायक है, होरी कौन है, गोदान का नायक है। आपका ग विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मला उपन्यास आधारित है वेश्या समस्या पर, आभूषण लालसा पर, महिलाओं के शोषण पर, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह पर। तो आपको सही ऑप्शन मिल गया है, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह पर निर्मला उपन्यास आधारित है। इसी तरह से अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है तितली, कंकाल, इरावती, हृदय की प्यास। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जो उपन्यास नहीं है उसका नाम है हृदय की प्यास। आपका घ विकल्प सही हो रहा है, हृदय की प्यास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचयिता हैं प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, राधाचरण गोस्वामी, विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि देहाती दुनिया की बात अब की जा रही है। देहाती दुनिया के रचयिता कौन है, तो देहाती दुनिया के रचयिता शिवपूजन सहाय जी हैं। आपका ख विकल्प सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माँ और भिखारिणी उपन्यास के किसने लिखे। माँ और भिखारिणी उपन्यास किसने लिखे। किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक। माँ और भिखारिणी उपन्यास जो लिखा है विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने लिखा है। इस तरह से आपका घ विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का दलाल के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, बेचन शर्मा उग्र। यहाँ बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र पूरा नाम इनका है। तो दिल्ली का दलाल, रचना का नाम है दिल्ली का दलाल। तो दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र का, उग्र की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है दिल्ली का दलाल। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की प्यास रचना के रचयिता हैं चतुरसेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय, राधाचरण गोस्वामी, विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक। हृदय की प्यास, तो हृदय की प्यास किसकी रचना है, चतुरसेन शास्त्री की रचना है। इस तरह से आप क विकल्प को सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत के रचनाकार कौन हैं।
चंद हसीनों के खतूत के रचनाकार कौन है? बेचन शर्मा उग्र, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राय, इला चंद्र जोशी। तो यहाँ पर आप सही विकल्प देखिए, तो सही विकल्प क है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चंद हसीनों के खतूत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्दे की रानी प्रेत और छाया के रचनाकार कौन है? पर्दे की रानी प्रेत और छाया के रचनाकार कौन है? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, बाबू देवकी प्रसाद, इलाचंद जोशी। पर्दे की रानी, पर्दे की रानी, बहुत अच्छा प्रश्न है। पर्दे की रानी और प्रेत और छाया, तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है इलाचंद्र जोशी। आपका घ विकल्प सही है, इलाचंद्र जोशी। सही विकल्प पर आप अपना टिक लगाएंगे। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है भिखारिणी, प्रेतात्मा, सन्यासी, इरावती। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से आपको बताना है इलाचंद जोशी का उपन्यास कौन सा है। इलाचंद जोशी का उपन्यास जो है सन्यासी। आपको सही विकल्प लगाना है ग, सन्यासी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सन्यासी उपन्यास है सामाजिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, सांस्कृतिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास। अब यहाँ बताना है यह किस तरह का उपन्यास है। तो यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। सन्यासी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इस तरह से ख विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अग्रलिखित में से गलत सूची को अलग कीजिए। विश्वंबर नाथ शर्मा, कौशिक, माँ और भिखारिणी, बेचन शर्मा उग्र, दिल्ली का दलाल चंद हसीनों के खतूत, जयनेंद्र कुमार, परख, सुनीता त्यागपत, इलाचंद जोशी, सन्यासी, माँ, भिखारिणी। अब यहाँ पर ध्यान देना है, या तो कब ऑप्शन गलत होगा या तो घ ऑप्शन गलत होगा। तो आप देख पा रहे हैं इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। इलाचंद जोशी, सन्यासी, माँ और भिखारिणी, यह जोड़ा गलत है। इस तरह से घ विकल्प आपका सही हो जाएगा। घ विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अग्रलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों में से एक नहीं है। विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, गढ़कुंडार, खंजन नयन। अब यहाँ पर ऐतिहासिक उपन्यास में से एक नहीं है, वह नहीं है खंजन नयन। ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। इस तरह से यहाँ पे घ विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति है बुधुआ की बेटी, सागर तल, हृदय की प्यास, उफनता हृदय। अब यहाँ पर बेचन शर्मा उग्र की रचना है, तो बुधुआ की बेटी उनकी रचना है। बुधुआ की बेटी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बुधुआ की बेटी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यासों में से एक नहीं है। सितारों के खेल, गिरती दीवारें, उड़ते प्राचीर, गर्म राख। अब यहाँ पर 4 उपन्यास दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया है अस्क के उपन्यास नहीं है। अस्क के उपन्यास 3 हैं। सितारों के खेल हैं, गिरती दीवारें हैं, गर्म राख है, उठते प्राचीर अस्क के उपन्यास नहीं है। तो आपका ग विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर ग विकल्प आपका सही हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास किस समस्या पर आधारित है। निम्न वर्ग के शोषण की, देश विभाजन की त्रासदी, सर्वहारा वर्ग की, भारत की आज़ादी। अब झूठा सच के बारे में बताना है, यह किस घटना से संबंधित उपन्यास है। देश विभाजन की त्रासदी। इस तरह से ख विकल्प आपका सही हो जाएगा। ख विकल्प आपका सही हो गया, देश विभाजन की त्रासदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव किसके उपन्यास हैं। भगवती चरण वर्मा के, अमृतलाल नागर के, भगवती प्रसाद वाजपेयी के, उदय शंकर भट्ट के। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है
भगवती चरण वर्मा के सभी उपन्यास हैं। ये सभी उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं। इस तरह से क विकल्प आपका सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की समस्या है। पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पथ पत्नी संबंध, राजनीतिक समस्या। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते की जब बात की जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह किससे संबंधित है, राजनीतिक समस्या से संबंधित है। तो घ विकल्प आपका सही हो रहा है। टेढ़े मेढ़े रास्ते राजनीतिक समस्या पर लिखी गई रचना है। इस तरह से अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य किस रचना का कथन है? सीधी सच्ची बातें, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव, रेखा। इस तरह से यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य जो कथन है किस रचना से संबंधित है, ऐसा पूछा गया है। तो सीधी सच्ची बातें रचना से लिया गया है। इस तरह से आपका क विकल्प सही हो रहा है। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।